ফার্স্ট কিং চ্যাপ্টার 22 verse 5 বাক্য এখানে বলছে, फिर यहोशापात ने इज़राइल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर लें। आज उस महान परमेश्वर की इच्छा मालूम कर लें। परमेश्वर की इच्छा यहां यहोशापात मालूम करने के लिए कहता है, पता लगाने के लिए कहता है। और परमेश्वर की इच्छा मालूम करना क्या सहज बात है या कठिन बात है? बोलिए। परमेश्वर की इच्छा को जानना सहज है या कठिन है? परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हम सभी भाई बहनों के जीवन में कुछ अच्छी आदतों का पाया जाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए हमारे और आपके जीवन में कुछ उत्तम क्वालिटी और उत्तम आदतें हमारे और आपके जीवन में पाई जानी चाहिए। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए अगर हमारे पास अच्छी आदतें हैं तो आप निश्चय परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर के पास बैठ रहे हैं लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है हमें पता नहीं चल रहा। मैं परमेश्वर के पास घुटनों में बैठता हूं, प्रार्थना करता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे परमेश्वर की इच्छा पता नहीं है। আমরা হয়তো ঈশ্বরের কাছে বসছি, আমরা হয়তো তার কাছে প্রার্থনা করছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা সেই ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে পারছি না আর বুঝতে পারছি না। সো এখানে দুটো বিষয় অনেক ইম্পর্টেন্ট, আর সেই বিষয়গুলো আমাদের মনে রাখার দরকার, আর সেই বিষয় আজকে আমি আপনাদের জানাবো। একজন মানুষের জীবনে, एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। एक व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। एक व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर अपने कार्यों को, अपने रुके हुए कामों को पूरा करना चाहता है, पेंडिंग कामों को वो पूरा करना चाहता है। सो एक व्यक्ति अगर परमेश्वर के कामों को करना चाहता है तो उसे सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत जरूरी है। अगर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के कामों को करना चाहता है और अगर वो उसकी इच्छा नहीं जानता तो वो उसके कामों को नहीं कर पाएगा। लेकिन एक व्यक्ति जो उसके कामों को करना चाहता है और उसकी इच्छा को भी वो जान पाता है, समझ लेता है, तो वो परमेश्वर के कामों को करने में सफलता प्राप्त करता है। अच्छी आदतें मनुष्य को परमेश्वर के करीब ले जाने में सहायता और मदद करती है। अच्छी आदतें एक मनुष्य के जीवन को शक्तिशाली और बलशाली बनाती है। एक अच्छी आदत मनुष्य के जीवन में परमेश्वर के चरित्र को दर्शाती है। आज मनुष्यों का परमेश्वर की इच्छा को ना जानने का कारण क्या है? कि उनके जीवन में अच्छी आदतों का अभाव है। और अच्छी आदतों का ना पाया जाना ही परमेश्वर की इच्छा से क्या है? दूर है। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि सचमुच प्रभु महान है।
कुछ दिनों पहले हम लोग हनोक के जीवन के विषय में देख रहे थे और हनोक के जीवन में हमने बहुत अच्छी अच्छी आदतों को देखा, अच्छे स्वभाव को देखा, अच्छे गुणों को देखा। और इस कारण बाइबल बताती है परमेश्वर ने हनोक के जीवन से क्या हुआ था, प्रसन्न हुआ। हनोक के आदतों से, अच्छी आदतों से परमेश्वर काफी प्रसन्न हुआ और इस कारण परमेश्वर ने हनोक को इस पृथ्वी पर मनुष्य की मृत्यु ना दी, लेकिन उसे जीवित उठा लिया। क्यों? क्योंकि हनोक के जीवन में जो आदतें उन्होंने बनाई थी वो बहुत ही अच्छी थी, सुहावनी थी, पवित्र थी, परमेश्वर को भावने वाली थी। आज परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में ऐसी आदतों को देखना चाहता है जिसके कारण परमेश्वर खुश होना चाहता है। लास्ट वीक हम लोग देख रहे थे अदोनिया के विषय में। अदोनिया के जीवन में हम लोगों ने क्या पाया, कैसी आदतें देखने को मिली? एक गलत, एक बुरी परिकल्पना से भरा हुआ मन, एक गलत सोच से भरा हुआ मन अदोनिया के जीवन में पाया गया और इस प्रकार वो परमेश्वर के इच्छाओं को भी नहीं जान पाया, परमेश्वर की परिकल्पना को भी नहीं समझ पाया और इस प्रकार उसका जीवन नष्ट हो गया। सो अदोनिया के जीवन में कैसी आदतों को पाया? बुरी आदतों को हमने देखा और इस कारण उसकी वो आदतें उसे परमेश्वर से क्या कर दी, अलग ले गई। बाइबल में अगर हम देखते हैं, बाइबल ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के दास दासियों के जीवन में, जिनके जीवन में बहुत सारी अच्छी आदतें भी थी और बहुतों के जीवन में बुरी आदतें भी थी। सो आज हमारे और आपके जीवन को बहुत बारीकी से देखना है और जांचना। सबसे पहले क्या? आदत। बाइबल ऐसे ऐसे चरित्र से परिपूर्ण एक शास्त्र है जिसे देखकर आप अपने जीवन में अच्छी चीजों को क्या कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। और ये बाइबल इसलिए है ताकि इसमें से अच्छी अच्छी आदतें, अच्छी अच्छी बातों को आप क्या करें, ग्रहण करें। राजा साउल के जीवन को हम लोग जब देखते हैं तो उसके जीवन में कैसी आदत पाई गई? एक बहुत बुरी आदत। कैसी आदत? ईर्ष्या की आदत। कहीं दाऊद राजा ना बन जाए, ऐसी एक आदत जो उसके जीवन को क्या किया, नष्ट किया। उड़ाऊ पुत्र के जीवन को जब हम देखते हैं तो उसके जीवन में क्या आदत पाया गया? उसने अपने पिता से अपने हक का पैसा मांगा और वापस कहां चला गया? उस जगह पर चला गया जहां पर संसारिक अभिलाषा, संसारिक मोह माया और ऐसे जगह पर उसने सारे धन दौलत को खर्च किया। इसका अर्थ उड़ाऊ पुत्र के जीवन में कौन सी बुरी आदत थी? उसे अपने जीवन के प्रति लापरवाही की आदत थी। वो अपने जीवन के प्रति बहुत ही लापरवाह था। उसे अपने जीवन के प्रति अच्छी बातों के विषय उसकी सोच और समझ नहीं थी। किसी न किसी आदत से मनुष्य क्या है, जकड़े हुए पाए जाते हैं। आदत एक्चुअली क्या है? आदत हम अपने माता के गर्भ से जन्म के समय, जन्म से ही आदत हमारे जीवन में नहीं थी। जब हमारा जन्म हुआ उस समय से ही हम सभी आदतों से भरे हुए नहीं थे। आदत हमने बुना, जैसे हम ऊन से बुनते हैं ना स्वेटर, ठीक उसी तरह से एक एक चीजों को हमने अपने जीवन में बुना। कोई भी बात या कोई भी ऐसा चीज जिसे आप अपने जीवन में रिपीट करते हैं, दोहराते हैं,
जब किसी बात का रिपीटेशन आपके जीवन में होता है तो वो बातें आपके जीवन का एक आदत बन जाती है। যে কোনো বিষয় যখন আপনি সেটা কন্টিনিউয়াসলি করছেন, বারবার করছেন, সেটা আপনার জীবনের একটা অভ্যাস হয়ে যায়। झूठ बोलना छोटी छोटी बातों में, आपको मालूम है कि आपको झूठ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी आप झूठ बोलते हैं, आदत से मजबूर। गुस्सा नहीं होना, गुस्सा नहीं, बाइबल में बताती है हमें गुस्सा नहीं करना, लेकिन इसके बावजूद भी हम गुस्सा करते हैं। क्यों? गुस्सा आती है बार बार, क्यों? क्योंकि मैं आदत से मजबूर हूं, और गुस्से की आदत मेरे जीवन को बुन रखा है, जकड़ रखा है। और इस प्रकार आज मनुष्य बहुत सारी बातों में आदी बन बैठा है। बहुत सारी बातों का आदत मनुष्य के जीवन में पाया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, आदतें का पाया जाना, लेकिन आदत का पाया जाना अच्छी बात है, लेकिन हमें इन बातों को ध्यान रखना है कि आदत तो है, लेकिन कैसी आदत, कैसी आदत मुझ में है, मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, मेरी इस आत्मा में कैसी आदतों को ढोकर मैं हर दिन चल रहा हूं। अच्छी आदतों को या बुरे आदतों को मैं ढोकर हर दिन चल रहा हूं। अच्छाइयों को लेकर मैं हर दिन चल रहा हूं या बुराई को लेकर मैं चल रहा हूं। इन बातों को परमेश्वर आपको हमको नहीं बताएगा, हमें खुद अपने आप से रेक्टिफाई करना है, हमें खुद अपने आप से जांचना है। अपने जीवन से उन हर एक गलत स्वभाव, गलत आदतों को जो मुझे परमेश्वर के पास आने से रोक देती है, उन आदतों से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि ये आदत ही है जो आपके जीवन को परमेश्वर के पास ले जा सकता है, और आदत ही है जो आपके जीवन को परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। एक अच्छी आदत आपको परमेश्वर से मिला सकता है, और बुरी आदत आपको परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। सो आप कौन से आदत को लेकर चल रहे हैं, इसे आपको अच्छी तरह से जांचना है। আমরা কোন ধরনের অভ্যাস নিয়ে প্রত্যেক দিন এগোচ্ছি, সেটা অনেক ভালোভাবে ক্লিয়ারলি আমি নিজের মধ্যে কি করব, বুঝে নেব, নিজের আত্মাতে যাতে আমি যাচাই করে নেব। কেন এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট বিষয়। আজকে হয়তো সম্পূর্ণ বিশ্বের মধ্যে লক্ষ কোটি কোটি বিশ্বাসী ভাই বোনরা রয়েছে, কিন্তু কতজন, কত আত্মা ভালো বিষয়, ভালো অভ্যাস নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। कितनी आत्माएं परमेश्वर की अच्छी आदतों से परिपूर्ण होकर दिन दिन आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। आज अगर हमारे जीवन में गवाही नहीं हो रहा है, आज की यदि आमी ईश्वरेर सम्मुखे साक्ष्य होते पाচ্ছি না, তার কারণটা কি होते पारे? अगर आज मैं परमेश्वर के सम्मुख एक अच्छा गवाह नहीं बन पा रहा हूं, कारण क्या हो सकता है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसी आदतें हैं जो मुझे गवाह बनने से रोक रही है। मेरे जीवन में कुछ ऐसी आदतें हैं जो मुझे एक अच्छी गवाह बनने से रोक रहा है। सो वो कौन सी ऐसी आदत है जो मुझे एक अच्छा गवाह बनने से रोक रहा है? मुझे उसे फाइंड करना है, मुझे उससे खोजना है, देखना है, जांचना है कि वो कौन सी बातें हैं जो मुझे गवाह बनने से रोक रही है, मुझे परमेश्वर के एक अच्छा गवाह बनने से रोक रहा है। वो कौन सी ऐसी बातें हैं, वो कौन सा ऐसा विषय है जो मुझे बार बार परमेश्वर के सम्मुख आगे जाने से पीछे की ओर खींचती है। अगर आप इन बातों को जांचेंगे, आप इन बातों को अगर पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो निश्चय आप एक अच्छी आदतों से परिपूर्ण किए जाएंगे। हम सभी प्रार्थना करते हैं, हम सभी बाइबल पढ़ते हैं, हम सभी परमेश्वर के भवन में जाते हैं, लेकिन
कैसी आदतों के साथ? प्रश्न है, कैसी आदतों के साथ मैं परमेश्वर के सम्मुख बैठता हूं? किन आदतों के साथ मैं परमेश्वर के भवन में प्रवेश करता हूं? किन आदतों के साथ मैं उसे पुकारता हूं? क्या गलत आदतों को लेकर मैं परमेश्वर को पुकार रहा हूं, या अच्छी आदतों को मैं स्वीकार करके परमेश्वर को पुकार रहा हूं? दूसरा राजा की पत्री में ऐसा लिखा हुआ 17 अध्याय का 40 पद में, तो भी उसने ना माना परंतु वे अपनी पुरानी रीति के अनुसार करते रहे। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे मनुष्य इस जगत, इस पृथ्वी पर अपने पुराने स्वभाव को, अपने पुराने रीति रिवाजों को, अपने पुराने हैबिट को छोड़ना नहीं चाहते। जो झूठ बोलता है, परमेश्वर में आने से पहले झूठ बोलता था, परमेश्वर के आने के बाद भी झूठ बोल ही रहा है। जो लड़ाई झगड़ा करता था परमेश्वर में आने से पहले, और परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद और ज्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ गया है। सो आज ऐसी परिस्थिति लोगों की देखी जा रही है कि लोग अपने पुराने स्वभाव, अपने पुराने जीवन को छोड़कर आगे बढ़ना नहीं चाहते। और यहां पर पद ऐसा कहता है कि तो भी उन्होंने ना माना परंतु वे अपनी पुरानी रीति के अनुसार करते रहे, पुराने स्वभाव के अनुसार चलते रहे। सो आज अगर हम मसीह यीशु में आने के बावजूद भी हमारे जीवन में पुरानी बातें अगर हैं, तो मेरे जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। मैं वैसे ही हूं जैसे पहले था। मेरी आदतें वैसे ही पुरानी है जो पहले थी। पहले झूठ बोलता था, अभी भी झूठ बोलता हूं। पहले लड़ाई झगड़ा करता था, अभी भी लड़ाई झगड़ा करता हूं। पहले एक दूसरे की निंदा करता था, आज भी करता हूं। और ये आदतें आज भी मैं लेकर चल रहा हूं यीशु मसीह के साथ। और ये बातें ये प्रूव करती है कि उन दिनों में भी इजरायली लोगों के जीवन में भी पाया गया कि जब उन लोगों को मिस्र से निकाला गया था, मिस्र से निकाल कर लाने के बावजूद भी जब वो जंगलों में चल रहे थे, कनान जब प्रवेश कर गए थे, तब भी उनके जीवनों में पुरानी बातें पाई गई। लोगों ने पुरानी बातों से अपना मन नहीं फिराया, और इस कारण वे लोग परमेश्वर से अलग होते चले गए, क्योंकि वो बुरी आदतें, पुरानी बात, इसलिए बाइबल हमें और भी बताती है कि हमें पुरानी बातों को, बीती हुई बातों को स्मरण नहीं करना, पुरानी घटनाओं को हमें स्मरण नहीं करना जो पास्ट में आपके जीवन में घटा था। उन पुरानी बातों को स्मरण करके वर्तमान समय की पवित्रता को हम अपवित्र ना कर दें। इसलिए परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से अच्छी आदतों को देखना चाहता है। एक मनुष्य के जीवन के चरित्र को दर्शाता है अच्छी आदतें। अगर आपके जीवन में अच्छी आदतें हैं तो आपके चरित्र को रिप्रेजेंट करता है। आपके जीवन में अगर बुरी आदत है तो वो भी आपके चरित्र को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। सो आज मैं मसीह यीशु मसीह के साथ चलने के साथ मेरे जीवन में मैं किसे हर दिन रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेरे जीवन से मैं किसे परमेश्वर को महिमा देने की कोशिश कर रहा हूं? क्या पुरानी आदतों को या अच्छी आदतों को? दाऊद कहता है भजन 58 वर्स 3 में कि दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। दुष्ट लोग जो होते हैं वो जन्म लेते ही पराये हो जाते हैं और वे झूठ बोलते 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 परमेश्वर से भटक जाते हैं। आज हमारा और आपका जीवन पाप में हुआ था, हम पाप में चल रहे थे, पाप में बढ़ रहे थे, लेकिन उस पाप के जीवन से परमेश्वर ने हमें क्या किया? एक पवित्रता का जीवन दिया,
एक आनंद का जीवन दिया, एक शांति का जीवन दिया, एक अच्छी आदतों को लेकर चलने का जीवन दिया, अच्छी आदतों को, अच्छे स्वभाव को जीने का जीवन दिया, पवित्रता का जीवन दिया, शांति का जीवन दिया, प्रेम का जीवन दिया, आनंद का जीवन दिया। लेकिन क्या हम इन सारी अच्छी आदतों को लेकर चल रहे हैं, या इन अच्छी आदतों को छोड़कर हम पुरानी आदतों को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं? परमेश्वर सचमुच महान है, वो जीवित है, वो आज भी हमारे और आपके बीच में उपस्थित है। और इन अंतिम दिनों में वो आज भी हमसे और आपसे बातें करता और सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि इन अंतिम दिनों में जब मेरे लोग मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे भवन में आ रहे हैं, अपने घरों में बैठ रहे हैं, तो किन आदतों के साथ, कैसी आदतों के साथ? एक पद पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय का 19 पद। वो आज भी हमसे और आपसे बातें करता और सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि इन अंतिम दिनों में जब मेरे लोग मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे भवन में आ रहे हैं, अपने घरों में बैठ रहे हैं, तो किन आदतों के साथ, कैसी आदतों के साथ? एक पद पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय का 19 पद। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो व्यक्ति जिससे हार जाता है वह उसका दास बन जाता है। बांग्लाते की लिखा है, তাহারা তাহাদের কাছে স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু আপনারা ক্ষয়ের দাস, কেননা যে যাহার দ্বারা পরাভূত সে তাহার দাসত্বে আনিত। প্রভুকে ধন্যবাদ। এখানে বাক্য বলছে कि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जो व्यक्ति जिससे हार जाता है वह उसका गुलाम बन जाता है। अगर आप क्रोध से हार गए हैं तो आप क्रोध का गुलाम बन गए हैं। आप अगर झूठ से हार गए हैं तो आप झूठ का गुलाम बन बैठे हैं। आप अगर ईर्ष्या से हार गए हैं तो आप ईर्ष्या का गुलाम बन बैठे हैं। आप अगर नफरत से हार गए हैं तो आप नफरत का गुलाम बन बैठे हैं। आप अगर नशे भांग का दास हो गए हैं तो आप उसका गुलाम बन बैठे। आज हमें और आपको इन बातों को देखना कि किन बातों से मैं हार चुका हूं। कर्ज करने से अगर मैं हार गया हूं तो आप कर्ज के दास बन बैठे। और ये एक ऐसा स्पिरिट है, एक ऐसी आत्मा है जो आपको कर्ज लेने में बार बार उस्काता है। और ऐसी आत्मा बहुतों के जीवन को, बहुतों के घरों को नष्ट कर डालता है। मैंने अपनी आंखों से देखा ऐसे कई परिवारों को जिनके जीवन में ये आत्मा पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लेकिन आज मुझे देखना है कि मैं किसका दास हो रहा हूं, मैं किसका दास बनने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मैं सचमुच प्रभु यीशु मसीह का दास हूं? क्या मैंने अपने जीवन को सच्चाई से, पूरे हृदय से उसके चरणों में अपने जीवन को समर्पित किया, या यीशु को जीवन समर्पित करने के बावजूद भी मैं दूसरे किसी का दास हूं? आज आप अगर किसी भी बात के दास हैं तो वो बातें आपको क्या करती है? आपके जीवन पर प्रभाव डालती है। सो आज हमें अपने जीवन में ये बातों को जांचना बहुत जरूरी है कि मैं किसका दास हूं वास्तव में। अगर छोटी छोटी बातों में घर से किसी बात में
किसी चीज को चुराता हूं, पैसे चुरा लेता हूं, किसी को पता ही नहीं चलता कहां से निकाला पैसा। सो ये जो स्वभाव है चोरी का, तो मैं चोरी का दास बन बैठा हूं और इसलिए कोई जानता नहीं मैं कब कहां से पैसा निकाल लेता हूं। सो आज मैं वास्तव में किसका दास हूं, मुझे ध्यान देना है। क्या हम आलस के दास हैं? क्या मैं आलस का दास हूं? आलस्य का अगर मैं दास हूं तो आलस्य मेरे जीवन पर पूरी तरह से क्या करेगा, राज्य करेगा। वो आपको एक्टिव होने नहीं देगा। समय को बर्बाद करने का आप क्या दास बन चुके हैं? टाइम को बेकार में व्यर्थ करने का आप दास हो चुके हैं। समय को फिजूल वेस्ट करने का अगर आप दास हैं तो आपके जीवन से हमेशा समय फिजूल में क्या होता जाएगा, निकलता चला जाएगा। आप समय को मूल्य नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप फिजूल समय का दास बन बैठे हैं। फिजूल टाइम को वेस्ट करने के आप दास हो चुके हैं। आप उसके चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया और इसलिए वो आपके जीवन के बहुमूल्य समय को क्या करता है, व्यर्थ करता है, नष्ट करता जाता है और हम उसे नहीं समझ पाते। सो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है हमारे और आपके लिए कि हमारे और आपके हृदय में कैसी आदतें हैं। आदतें हमारे मन से क्या होती है, रिलीज होती है। हमारे हृदय से क्या होता है, वो रिलीज होता है बाहर। सो हमारा हृदय सबसे मेन सेंटर पॉइंट है जहां से आदतें क्या होती है, तैयार होती है। साधु पौलुस बहुत अच्छी विषय बातों को कहता है। अगर हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 6 अध्याय का 11, 12, 13 जल्दी पढ़ेंगे। हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की है। हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है। पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूं कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। बांग्लादेश। হে করিন্থীয়রা, তোমাদের প্রতি আমাদের মুখ খোলা রয়েছে, আমাদের হৃদয় প্রশস্ত রয়েছে। তোমরা আমাদিগকে সংকুচিত নহ, কিন্তু আপন আপন অন্তরে সংকুচিত রয়েছ। আমি তোমাদিগকে বৎসের ন্যায় জানিয়া বলিতেছি, অনুরূপ প্রতিদানের জন্য তোমরাও প্রশস্ত হও। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। ध्यान देंगे वचन क्या कहता है। साधु पौलुस जब कुरिन्थियों में पहुंचा और वहां के मंडली के भाई बहनों से जब उन्होंने बातें किया तो वहां के लोगों में बहुत सारी बातों को उसने देखा। और वो बातें क्या थी? उनके मनों में बहुत बातों के लिए संकोच का पाया जाना। और ये बातें साधु पौल ने वहां देखा और कहता है कि हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। साधु पौल कहता है कि मेरा हृदय तुम लोगों के लिए खुला हुआ है। मैं हृदय खुलकर आप सभी से मैं बातें कर रहा हूं। लेकिन यहां कहता है 12 पद में कि तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं। साधु पौल कहता है कि तुम लोगों के लिए मेरे मन में किसी भी बात का संकोच नहीं है, लेकिन पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है। तुम्हारे ही मनों में क्या है? संकोच है। पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूं कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। अपना हृदय खोल दो। अपना हृदय परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की कृपा के लिए, परमेश्वर की दया के लिए, परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए तुम अपना हृदय खोल दो। लेकिन हम मनुष्यों के हृदय को जब देखते हैं, सो मनुष्यों के हृदय में बहुत सा क्वालिटी हम लोग देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हमें दिखाई देता है और वो क्वालिटीज को बहुत लोग बहुत अच्छा रेस्पेक्ट देते हैं अपने जीवन में। बहुत सारे लोग उन क्वालिटियों को लेकर चलना बहुत आदर और सम्मान की बातें समझते हैं और इसीलिए उन क्वालिटी को अपने जीवन से अलग करना नहीं चाहते।
क्या क्वालिटीज है? वो क्वालिटी हमारे और आपके जीवन में है, और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे बताया जाता है कि क्रोध का पाया जाना, ईर्ष्या का पाया जाना, लालच का पाया जाना, घमंड का पाया जाना, किसी बात को, परमेश्वर की बातों का नाम मानने का स्वभाव पाया जाना, छोटी छोटी बातों में नाराजगी का पाया जाना, ये मनुष्य के जीवन की इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, गुण है जो उनके हृदय में पाई जाती है। लेकिन परमेश्वर इन गुणों को हमारे और आपके जीवन में देखना नहीं चाहता, और ये बातें, ये स्वभाव जब तक हमारे जीवन में रहेगी तब तक हमारे जीवन में संकोच है, और संकोच के साथ हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। संकोच के साथ हम परमेश्वर को पुकार नहीं सकते, परमेश्वर हमारी पुकार को नहीं सुन पाएंगे। इसलिए संकोच को हटाकर, अपने हृदय खोलकर हम परमेश्वर के सम्मुख आए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन को क्या करता है? बहुत प्रेम करता है। वो हमारे और आपके जीवन में अद्भुत आशीष दिया है। बहुत सारे लोगों के जीवन में हम लोग सीक्रेट हैबिट्स देखते हैं, गुप्त आदतें, छिपा हुआ आदत, जिसे मनुष्य अपने साधारण आंखों से नहीं देख सकता। और ये छिपी हुई आदतों में भी दो कैटेगरी है, अच्छी आदत और बुरी आदत, शारीरिक आदतें और आत्मिक आदतें। गुप्त हैबिट में हम बहुत सारे मनुष्यों के जीवन में ऐसे गुप्त गलत आदतों को देखते हैं जो सिर्फ वो मनुष्य जानता और कोई दूसरा नहीं जानता। छिपकर खैनी खा लेना, छिपकर सिगरेट पीना, छिपकर पुड़िया खाना, छिपकर हल्का सा नशा करना, अपने मनों में बुरे सोच, बुरे कल्पना को लेकर चलना, जो एक गुप्त पाप है, गुप्त आदत है। और ऐसे गुप्त आदतों को लेकर आज हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से गुप्त में प्रार्थना करने की आशा रखता है, हमारे और आपके जीवन से, कि मेरा बेटा गुप्त में मेरे पास आए, गुप्त में मुझसे प्रार्थना करे, गुप्त में वो दान करे, गुप्त में वे सेवा की कार्यों को करे। ऐसी आशा परमेश्वर रखता है। लेकिन जहां परमेश्वर का शब्द निकलता है, वहीं शैतान उस शब्द को अपना मोहरा बनाकर उसे गलत तरह से इस्तेमाल करता है। परमेश्वर पिता का हम लोग धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया, वो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन को इतना आशीष किया, इतना ब्लेस किया, और इतना अद्भुत रीति से अपने लहू के द्वारा धो के हमें शुद्ध किया, ताकि हम जानने पाए परमेश्वर, हम जानने पाए उस परमेश्वर की इच्छा को। आज हो सकता है हम कई सालों से परमेश्वर के पास आ रहे हैं, हो सकता है हम कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से परमेश्वर के आगे घुटना टिकाकर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर की इच्छा को हम जान नहीं पा रहे। इसके बाद में परमेश्वर की इच्छा क्या है हम समझ नहीं पा रहे। कारण क्या है? मेरे जीवन में अच्छी आदतों का अभाव का पाया जाना, अच्छी आदतों का ना होना ही मुझे परमेश्वर की इच्छा को जानने में बाधा उत्पन्न कर रही है। लेकिन क्या सचमुच हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? सचमुच क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं? अगर मैं सचमुच प्रेम करता हूं तो मैं उसकी इच्छा जानने की कोशिश करूंगा कि प्रभु तू क्या चाहता है, प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है, मैं क्या करूं तेरे लिए कि जिससे तू खुश हो। मैं तेरे लिए क्या करूं प्रभु, तू मुझे बता। और इस प्रकार आप उसकी इच्छा को जानने के लिए उसके पास बैठेंगे, ढूंढेंगे। लेकिन दुख की बात है कि हम लोग ठीक तरह से बैठ नहीं पाते।
अगर बैठते भी हैं तो बहुत सारी जगत की बातें, ये बातें, वो बातें, सारी बातें मुझे उस समय क्या करती, मेरे दिमाग को स्पर्श करती। और इस प्रकार शारीरिक भय, मनुष्य के जीवन में जो शारीरिक भय है, वो भय भी क्या करती है, परमेश्वर के पास आपको जाने से रोक देती है। सो मनुष्य के जीवन में भी हम लोग देखते हैं भय का पाया जाना, सांसारिक शारीरिक भय, और वो भय अगर आपके पास में है तो आप परमेश्वर की इच्छा को कभी नहीं जान पाएंगे। परमेश्वर का भय का पाया जाना जरूरी है, और परमेश्वर के भय में आनंद है, परमेश्वर के भय में शांति है, परमेश्वर के भय में उसकी उपस्थिति है। लेकिन जगत और सांसारिक भय अगर आपके जीवन में, आपकी आत्मा में है, तो आप परमेश्वर को कभी भी नहीं समझ पाएंगे, उसकी इच्छा को कभी भी आप जान नहीं पाएंगे। लेकिन आज परमेश्वर हमारे और आपके जीवन को आशीष किया इसलिए ताकि हम उसकी सुइच्छा को जान पाए, उसके सुविचार क्या है मेरे जीवन से, वो क्यों मुझे चुना है, क्यों मुझे उसने अपने करीब लाया है, मैं क्या करूं प्रभु आपके लिए, मुझे बताइए। परमेश्वर अगर आप लोगों को काम दे, बेटा ये काम तुम करो, बेटी ये काम तुम करो, कितने लोग तैयार होंगे करने के लिए? बहुत आनंद की बात। नया से नहीं देंगे, आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आपको बहुत सा काम दे रखा है, उसको जानने का काम, उसके पास संपूर्ण मन हृदय से समर्पित हो जाने का कार्य, प्रेम करने का कार्य, एक दूसरे से प्रेम करने का काम उसने सौंपा है, एक दूसरे के भूल गुनाह अपराधों को क्षमा करने का काम उसने सौंपा है, एक दूसरे को अपने से अच्छा जानने का काम सौंपा है। क्या इन सारे कामों को हम करते हैं? प्रेम हम करते हैं? প্রভু যিশু যেভাবে আপনাদের ভালোবেসেছেন, আমরা কি ঠিক সেভাবে उनके ভালোবাসতে পারছি? क्या सचमुच मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रेम कर पा रहा हूं संपूर्ण मन से, हृदय से? सब उपदेशक में ऐसा कहता है कि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। 7 अध्याय का 8 पद में सब उपदेशक, जो लोग परमेश्वर का भय में चलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन में हर एक बुरी आदतों से परमेश्वर उसे क्या करता है, छुटकारा देता है। हर एक बुराइयों से, बुरे संगति से, बुरे लोगों से, बुरे सोच ख्याल से परमेश्वर उसे बाहर निकाल देता है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में पाए जाने वाली ये कठिन आदतें मनुष्य के जीवन को परमेश्वर से अलग करती है। और कठिन आदतों में जैसे मैंने अभी बताया, शराब पीना, नशा करना, गुस्सा करना, चोरी करना, गपशप करना, गाली देना, अपनी जिम्मेदारी को ना समझना, तंबाकू, सिगरेट, विभिन्न प्रकार के नशे को चीजों को ग्रहण करना, ये सारी कठिन आदतें हैं जो मनुष्य के जीवन को परमेश्वर से अलग करती है। लेकिन इतनी सारी कठिन आदतों को लेकर अगर हम चल रहे हैं और ऐसा आशा करते हैं कि परमेश्वर मुझ पर दया करेंगे, परमेश्वर मेरे आदतों के साथ ही मुझे स्वर्ग में बैठने देंगे अपने पास, तो ये मेरी गलत सोच है। আমার সমস্ত ভুল অভ্যাস, ভুল হ্যাবিট গুলো নিয়েই আমি ভাবছি যে আমি যখন প্রভু আসবে তাহলে প্রভু আমাকে নিজের রাজ্যের মধ্যে নিয়ে যাবে, তাহলে এটা আমার ভুল আর মিথ্যে পরিকল্পনা। और जब तक मैं अपने जीवन को इन बुराइयों से, इन आदतों से अपने आप को बाहर नहीं निकालता, तब तक परमेश्वर के नगर में जाने की आशा हमारी क्या है, अधूरी है। इसलिए हमें परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना है। आज हमें अपने जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट इन बातों को ध्यान देना है कि मेरी संगति किसके साथ है,
मेरी संगति क्या अच्छाई के साथ है? मेरी संगति क्या अच्छे लोगों के साथ है? या मेरी संगति बुराई के साथ है? मेरी संगति ऐसे लोगों के साथ है तो सिर्फ बुराई ही करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, गलतियां करते रहते हैं, भूल करते रहते हैं। क्या ऐसे लोगों के साथ मेरी संगति है? क्योंकि पहला कुरिन्थियों में ऐसा लिखा है कि धोखा ना खाओ क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। 15:33 में पहला कुरिन्थियों, धोखा मत खाओ क्योंकि एक बुरी संगति अच्छे चरित्र वाले लड़के और लड़की के जीवन को, भाई और बहन के जीवन को क्या कर सकती है? नष्ट कर सकती है। सो आज मेरी संगति किसके साथ है? बहुत ज्यादा। आपकी संगति जिसके साथ है उसकी सोच कैसी है, वो कैसे सोचते हैं बहुत सारे भाई बहनों के लिए, आपको ये फाइंड करना है। आप जिसके साथ संगति रखते हैं, आप जिसके साथ अधिक समय बिताते हैं, आप जिससे अधिक बातें करते हैं, आप देखिए आप जिससे बातें करते हैं उसका मन कैसा है, उसके मन में दूसरे भाई बहनों के प्रति क्या अभिप्राय है, क्या प्रेम है, या उनके मनों में हर एक भाई बहन के प्रति नफरत की बातें हैं। आपको फाइंड करना है, क्योंकि आप जैसे संगति में रहेंगे वैसे ही आप ढलेंगे। क्योंकि वचन कहता है कि धोखा ना खाओ क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को पूरी तरह से बिगाड़ देती है। सो आज आप अपने आप से जांचें, आप अपने आप को परखें कि आपकी संगति किन लोगों के साथ है, आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। क्या वे सचमुच परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं? क्या वो सचमुच परमेश्वर का भय मानते हैं? इन बातों के द्वारा आप अपने आप को एक अच्छे मार्ग में चलने वाला एक धर्मी व्यक्ति ठहर सकते हैं। लेकिन आज देखा जाता है बिल्कुल उल्टा। मैं जिसके साथ हूं, जो मेरे साथ है, वो जो भी बोल रहा है, वो जो भी कुछ कर रहा है, मैं वैसा ही करता चला जा रहा हूं। और इस कारण मेरे जीवन परमेश्वर की उपस्थिति से क्या होती जा रही है? अलग होती जा रही है। लेकिन साधु पौलुस फिलिपियों की मंडली में ऐसा कहता है, उसका 4 अध्याय के 13 पद में, कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे बल देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक बुराई से, हर एक बुरी आदतों से अपने आप को अलग करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर आपको एक उज्जवल भविष्य देगा, एक आशीष से भरा हुआ भविष्य आपको प्रदान करेगा, आनंद से भरा हुआ भविष्य आपके जीवन को वो गिफ्ट करेगा। इसलिए आज हमें इन बातों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करने की आशा लगाकर बैठा है कि मेरे इस बेटे से, मेरे इस बेटे से, मेरे इस बेटी से मैं बड़े बड़े कामों को करना चाहता हूं। लेकिन बेटे और बेटियों के जीवन में बुरी आदतें, तो क्या परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी? परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होगी। सो आज हमें हर एक बुराई को पकड़कर बाहर फेंकना है। आमीन। हर एक क्रोध को, हर एक द्वेष को, हर एक भय को, हर एक लालच को मुझे उठाकर अपने जीवन से बाहर फेंकना है। और जब तक हम इन चीजों को बाहर नहीं निकालते, हम परमेश्वर की इच्छा को जान नहीं पाएंगे। परमेश्वर आपसे क्या बातें करना चाहता है, परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहता है, परमेश्वर आपको कहां ले जाना चाहता है, आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि ये सारी बुरी आदतें हमारे जीवन में एक धब्बे के समान, एक दाग के समान हमारे जीवन में पड़ी हुई होती है, जहां पर परमेश्वर का पवित्र वचन, परमेश्वर का पवित्र स्वर, परमेश्वर का पवित्र दर्शन नहीं पहुंच पाता। इसलिए आज हमें और आपको परमेश्वर ने इसलिए अपने करीब लाया ताकि हम इन हर एक आदतों से अपने आप को क्या करें? बाहर निकालें। संपूर्ण मन से अपने आप को परमेश्वर के चरणों में सरेंडर करें, समर्पित करें, और एक दूसरे के प्रति हमारे मनों में क्या होना है? क्षमा का पाया जाना, एक दूसरे के प्रति क्षमा का भाव होना, एक दूसरे के प्रति
अपने अपने भूलों को स्वीकार कर लेना, ये अच्छी आदतें हैं। गलती हो या ना हो, अगर आप एक दूसरे से अगर कहते हैं कि भाई अगर मेरे जीवन से कुछ भी भूल है, बहन मेरे जीवन से कुछ भी भूल है, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए, ये एक अच्छी आदत का एक उत्तम कैरेक्टर है कि आप अगर अपने आप को दीन करते हैं, अपने आप को नम्र करते, अपने आप को छोटा करके एक दूसरे से क्षमा मांग लेते हैं, तो आप परमेश्वर की दृष्टि में ऊंचे किए जाते हैं। और ये अच्छी आदतें बहुत सारे लोग अपने जीवन में अपनाना नहीं चाहते कि मैं क्यों क्षमा मांगू उससे, मैं क्यों उससे क्षमा मांगूंगा, मैं क्यों उसके आगे झुकूंगा। और ये बातें मनुष्य के जीवन को क्या करती है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में एक बाधा उत्पन्न करती है। क्योंकि जब तक, मैंने इसके पहले भी बताया कि जब तक हम अपने आप को, जिस रीति से साधु पौलुस ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया था, और ठीक उसी रीति से जब तक हम अपने आप को क्रूस पर नहीं चढ़ाते, जब तक हम ये नहीं समझते कि हम मर चुके हैं, तब तक आपके मन में वो क्षमा की भावना नहीं आएगी, वो प्रेम की भावना नहीं आएगी। लेकिन साधु पौलुस ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाकर यह जताया कि मैं क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है, यीशु मसीह की आत्मा मुझ में जीवित है। और अगर यीशु मसीह की आत्मा मुझ में है, तो मेरे जीवन से अच्छी आदतें लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगे। आमीन। सो आपके जीवन की अच्छी आदतें लोगों के जीवन को प्रभावित करे, आपको ऐसा बनना है। आपके जीवन के अच्छे सोच, अच्छे विचार, अच्छी बातें लोग सुनकर आपके पास दौड़े हुए चले आए, आपको ऐसे बनना है। आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपका बोलना, इस सारी बातों में प्रभाव पाया जाना चाहिए। आमीन। अगर आपकी बातों में प्रभाव है, आपके स्वभाव में प्रभाव है, आपके चाल चलन में प्रभाव है, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके साथ अपनी उपस्थिति रखा है, इसको समझ लीजिए। अगर आपके शब्दों में, आपके चरित्र में, आपके चाल चलन में, आपके हैबिट्स में प्रभाव है, तो इसका अर्थ एक है कि परमेश्वर का रूह, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ का आत्मा आपके साथ काम कर रहा है।